दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सुबोध में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद की एक यूनिट है, वहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों ये परमानेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। दोस्तों इसमें जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन का, जेई का और जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी आई है। दोस्तों सैलरी दोस्तों इसमें अच्छा खासा रहने वाला है, 40,000 प्लस मिलेगा। दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा, आपको एक एक डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसका फुल डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और, जो क्वालिफ़िकेशन है आईटीआई डिप्लोमा और बीकॉम है। तो दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा और बीकॉम जो किए हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से। ये क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एक क्या है, भारत सरकार का एक कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए ये हैदराबाद की यूनिट है। ये लिखा है यहाँ पे परमानेंट बेसिस, जो जॉब है परमानेंट बेसिस का होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर नेवल सिस्टम SBU EWNS यूनिट है, वहाँ से निकल के आया है। तो दोस्तों देखिए इसका जो क्वालिफिकेशन है, किस किस में, किस ट्रेड में, किस ब्रांच में वैकेंसी निकल के आई है हम बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिज, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिज करने का मतलब दोस्तों होता है कि जब आपका रिक्रूटमेंट होगा तो कुछ दिन आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, वो होता है ट्रेनिज। यहाँ पे क्या है, 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम, मतलब डिप्लोमा चाहिए, लेकिन किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होगा डिप्लोमा है तो अब इस फॉर्म को भर सकते। इसमें नंबर ऑफ टोटल जो पोस्ट है 12 है, जिसमें 6 UR के है, 1 EWS का है, 2 OBC का है और जो 2 है SC का, 1 ST का है। इसका जो बेसिक पे रहने वाला है दोस्तों देखिए, ये ग्रेड 6 CP5 क्या है, 6 WG7 और CP6 इसका एक ग्रेड है, उसमें आता है। पे स्केल आपका जो बेसिक रहेगा 24,000, कितना रहेगा 24,500, ये बेसिक स्टार्ट होगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, प्लस ये जो बेसिक 24,500 से लेकर 90,000 तक जाएगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और अदर अलाउंस आपको मिलेगा, जो भी अलाउंस इसमें मिलता है वो मिलेगा दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम टेक्नीशियन में क्या मांगा गया है, SLC मतलब 10th होना चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए, उसके बाद 1 year अप्रेंटिसशिप होगा तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। या 10th के बाद अगर लगातार आप 3 साल का अप्रेंटिसशिप किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें जो मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में टोटल 15 सीट है और इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल करने का मतलब यहाँ दोस्तों ITI में इलेक्ट्रीशियन होता है। जो इसका बेसिक है दोस्तों देखिए, बेसिक है इसका, ये है ग्रेड 4th ग्रेड का है, CP5 में आता है। पे स्केल 21,500 रहेगा और जो इसका जो पे लास्ट तक जाएगा 82,000 तक और अदर अलाउंस मिलेगा। लगभग दोस्तों इसमें भी आपको 40+ सैलरी बनने का चांस रहेगा। फिर है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट में है कि या बीकॉम या BBM किया हो, समझे। तो बीकॉम या BBM ये 3 साल का कोर्स होता है। बीकॉम या BBM जैसे जस्ट लाइक BSc BA होता है वो, ये बीकॉम या BBA है तो आप इस फॉर्म को भरते। इसमें टोटल सीट जो है 3 सीट है दोस्तों, एक UR के लिए, एक EWS के लिए, एक OBC के। तो दोस्तों ये था ये, और आगे हम बता रहे हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और दोस्तों जो ट्रेनिंग है इसमें देखिए, ये लगा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का है। ये आपका जो ट्रेनिंग है 6 मंथ का है, 6 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा बेंगलोर में। उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, अब ट्रेनिंग पीरियड क्या, 24,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे रेगुलर पे स्केल पे रख लिया जाएगा, मतलब कि आपको ट्रेनिंग के बाद रख लिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मस्ट ऑफ इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडियन। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट क्राइटेरिया है, एज लिमिट ऑन इतना साल क्या होना चाहिए, 28 साल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन के लिए भी 28 साल और जूनियर असिस्टेंट के लिए 28। इसमें दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर OBC है तो 3 साल का मिलेगा, SC ST है तो 5 साल का मिलेगा, अब PWD है तो 10 साल का मिलेगा। मिनिमम एज है वो 18 साल से आप
अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें परसेंटेज मांगा गया है कि मिनिमम कितना, जनरल EWS OBC में अगर 60% मार्क्स है तो आप भर सकते हैं डिप्लोमा में, SC ST को 50% मार्क्स है तो भर सकते। टेक्नीशियन में जनरल EWS OBC 60%, SC ST PWD 50%। उसी प्रकार दोस्तों जूनियर असिस्टेंट में भी है 60% और 50%। एक्सपीरियंस यहाँ पे नील मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो बेल का जो वैकेंसी आती है, फॉर्म आता है, उसमें एक प्रॉब्लम मांग दिया जाता है कि जिस स्टेट के लिए आते हैं उस स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका क्या नाम रजिस्टर होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका नाम रजिस्ट्रेशन तेलंगाना के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं है तो अब इस फॉर्म को नहीं, तेलंगाना के होते भी आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन है दोस्तों, इसमें आपका टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट 2। पार्ट ए में 50 मार्क्स का होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें क्या होगा जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब आपका रीजनिंग होगा, एप्टीट्यूड ये होगा दोस्तों, जीके भी होगा, और जनरल नॉलेज टेक्निकल 100 मार्क्स का होगा, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें पास करना नेसेसरी है दोस्तों 35%। पार्ट ए और पार्ट 2 में सेपरेटली होना चाहिए, और क्या है जनरल OBC EWS के SC ST के लिए 30% होना ज़रूरी है पास मार्क्स। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है आपका 250 रुपया है, जनरल OBC EWS के लिए प्लस 18% GST लगेगा। और दोस्तों जो SC ST PW एक सर्विसमैन है उसके लिए एग्जामिनेशन फ़ी फ्री है, कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल, एक बार पेमेंट कर दिया तो आपका रिफंड नहीं होगा। तो दोस्तों ये था, ये वैकेंसी का फुल इन्फॉर्मेशन था। आपको जो भी डाउट होगा दोस्तों वो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, और मेरा नंबर भी है दोस्तों, नंबर है 7562823210। इस पे आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा। और दोस्तों मैं ITI डिप्लोमा, रेलवे और SSC के लिए वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वो आपको इस चैनल को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तक पहुंचाने तक कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय दोस्तों।